नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अपनी वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से अनमोल रखू पर। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा नज़र दोष की। आपने सुना होगा ना, किसी बच्चे को नज़र लग गई, किसी फलाने की नज़र लग गई, मेरी दुकान को नज़र लग गई, मेरे मकान को नज़र लग गई, मेरे रिश्तों को नज़र लग गई, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। वैसे तो इसकी कोई परिभाषा, सटीक परिभाषा तो नहीं है, फिर भी मेरी समझ में नज़र दोष क्या है मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। जो मुझे समझ में आया शायद वो सही हो और आपको भी समझ में आए। इस समाज में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग हैं जो बड़े परोपकारी हैं, दूसरों के हित की ही कामना करते हैं, ऐसे में संत समाज बहुत ज़्यादा आता है। दूसरे में आते हैं और तीसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, अपने आप में जीना पसंद करते हैं, और कुछ लोग आते हैं जिनको दूसरों से ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है। आपके मुंह पर तो मीठे होते हैं लेकिन अंदर से वो जलभुन जाते हैं आपकी अच्छाइयाँ देख करके। ठीक है, एक समझिएगा। अब नज़र लगना क्या चीज़ है? नज़र लगना कोई तीर या भाला नहीं है जो आके चुभ जाएगा। नज़र लगना मतलब किसी व्यक्ति के मनोभाव को, नज़र लगना मतलब मनोभाव, किसी व्यक्ति के अंदर की मनोभावना नकारात्मक है कि सकारात्मक, व आंखों के माध्यम से ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है और सामने वाले पर प्रत्यक्ष रूप में गहरा प्रभाव डाल देती है। समटाइम्स मैं आपसे बात करूं, आपने किसी को अपना मकान दिखाया, उस व्यक्ति को मकान बड़ा अच्छा लगा, सुंदर लगा, बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, अंदर ही अंदर वो चाहे आपके लिए बुरा ना सोचे पर उसके मन में कभी कभार ऐसी भी भावनाएं आ जाती हैं कि भगवान ने ऐसा मकान हमें क्यों नहीं दिया। वो एक अपने लिए ही नकारात्मक हुआ, लेकिन नकारात्मक विचार उसके मन में जो ही जागृत होता है, उसकी आंखों से वो विचार सामने मकान में फैलने लगता है, नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। उसी पल आप महसूस करेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, अजीब सा लगने लगेगा, नजर लग गई। कोई बच्चा है, बहुत हंस खेल रहा है, बोल रहा है, कोई आकर के देख रहा है बड़े प्यार से, उसको बच्चे के लिए कोई भाव नहीं है, लेकिन वो किस नकारात्मक भाव को लेकर के आया, उसके अंदर कौन सी नकारात्मकता थी कि जब उसने बच्चे को उस समय देखा तो भाव तो अंदर वो भी है, वो वात्सल्य तो आंख से निकल रहा है, परंतु नकारात्मक भावना भी साथ में सामने आ जाती है। इसलिए ही माताएं जो है अपने अक्सर काला टीका लगाती हैं। काला रंग नकारात्मकता को समाप्त भी करता है, काला रंग नकारात्मकता का सूचक भी है, काला रंग नकारात्मकता को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। काला टीका लगाने का उद्देश्य यही था कि व्यक्ति की फोकस, जब व्यक्ति किसी बच्चे का चेहरा देखता है तो काले टीके पर नजर जाती है, तो वो समझ जाता है कि नकारात्मकता को दूर करने के लिए, नजर ना लगने इत्यादि के लिए लगाया गया है, तो फिर वहां पर वो नजर प्रभावकारी नहीं होती। दुकान बढ़िया चल रही है, अचानक से आपने देखा व्यापार में घाटा ही घाटा होता चला गया, दुकान बंद हो गई। तात्पर्य, ऐसे खुशियां लोग अक्सर देखते हैं। कोई व्यापारी व्यापार देख रहा है, कोई आपसे व्यापार कर रहा है, वो आपके व्यापार को देख रहा है, तो वो तो यही चाहेगा कि उन्नति करो तो हमारी बिक्री हो। परंतु कोई सामान्य व्यक्ति जब आपका व्यापार उठता देखेगा तो उसमें नकारात्मकता उसके अंदर व्याप्त हो सकती है। वो आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा, परंतु अपने लिए नकारात्मक होगा। भगवान से कहेगा, प्रभु हमको ऐसा कभी क्यों कुछ नहीं दिया, हम यार जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ये देख कितना बढ़िया हो रहा है, इत्यादि इत्यादि चीजें मन में हो या ना हो, ये मनोभाव होते हैं जो मन में उत्पन्न होते हैं और नेत्रों के माध्यम से निकल के सामने वाले को इफेक्ट कर देते हैं। तो मेरी समझ में आपके मनोभाव का नकारात्मक या सकारात्मक रूप में बाहर, आंखों से बाहर निकलना ही नजर दोष कहलाता है। सकारात्मक है तो फायदा हुआ, और नकारात्मक है तो वो नजर दोष आपको परेशान कर देगा। अब इसके लक्षण क्या होते हैं नजर दोष के, इसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा। बताइएगा आपको मेरी बात कैसी लगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।